नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दिविश की वाणी पे। मैं हूँ आपके साथ कुमार हर्ष। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोमवार 29 नवंबर 2021 से संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ। जोरदार हंगामों के बाद प्रथम दिन ध्वनि मत से कृषि कानून निरसन विधेयक पेश किया गया और पारित किया गया। राज्यसभा और लोकसभा से तीनों कृषि कानून वापस ले लिया सरकार ने एक ही दिन में। दोनों में ध्वनि मत से ही पारित हुआ निरसन विधेयक, और दोनों कानून को एक ही दिन राज्यसभा और लोकसभा से वापस ले लिया सरकार ने। लेकिन सदन में जिस प्रकार से हंगामा किया गया, ये सही है या गलत है, ये जनता के लिए सोचने का विषय है। लेकिन हमारे जो करदाता हैं, टैक्स पेयर्स हैं, उनके पैसों से ये सदन चलता है। हमारे देश के नागरिकों के पैसों से जो वो टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं, उससे यह सदन चलता। बार बार हंगामा और सदन स्थगित कर विपक्ष सरकार को भले ही न झुका पाए, लेकिन ये संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए सही नहीं। हमारे देश की जनता चुनकर अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद भेजती है हमारे जनप्रतिनिधियों को, जिसे हम सांसद कहते हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस सदन को संसद टीवी के माध्यम से देखती होगी, वो उन पर ये कैसा असर जाता होगा। जिसे हम संसद चुनकर भेजते हैं, वो संसद में न चेयर की इज्जत करते हैं, न इस सदन की, जो कि इतनी गरिमामय सदन है, उसकी इज्जत करते हैं। हम उन्हें लोकहित और जनहित के मुद्दों पर चर्चा के लिए और हमारे लिए अच्छा कानून बनाने के लिए उनको सदन में चुनकर भेजते हैं। लेकिन सदन में जो प्रश्नकाल होता है, लोकसभा में पहले घंटे होता है प्रश्नकाल। प्रश्नकाल के दौरान भी वो हंगामे की भेंट चढ़ जाता है, जबकि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें सभी सांसद, चाहे वो बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या टीएमसी के हो, उन सभी सांसदों के क्वेश्चन का जवाब सरकार के मंत्री देते हैं। वो तक सही से नहीं होने दिया जा रहा। माननीय अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष सदन में चर्चा के लिए, हर एक मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। और उन्होंने जब भी शांति की अपील की और बोले कि मैं आपके विषय पर, जो आपका विषय है उस पर मैं चर्चा कराऊंगा, लेकिन उन्होंने शांति नहीं बनाई, जिससे अध्यक्ष को बार बार सदन स्थगित करना पड़ा। जो सभा पीठ होता है, वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पद होता है। उसका अपमान किया जाना और विपक्षी हंगामे के बावजूद किसी भी तरीके से कृषि कानून को वापस लिया जाता है सरकार के द्वारा दोनों सदनों में। लोकसभा में बिल वापस के बाद राज्यसभा भी हंगामे के बाद, राज्यसभा में भी हंगामा होता है और ध्वनि मत से उसमें भी सदन में जो है कृषि कानून निरसन विधेयक पारित होता है। अब राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ कानून को रद्द किया जाएगा और निरसन का कार्य पूरा हो जाएगा। सदन में कानून वापसी के बाद किसान नेता राकेश टिकैत विवादित बयान देते हैं। वो ये कहते हैं कि 26 जनवरी जो लाल किला हिंसा हुई थी, उस प्रकार के पुनः करने की धमकी देते हैं। ये कितना सही और कितना गलत, ये आप जनता तय करे। लेकिन जो सदन में किस प्रकार से हंगामा हो रहा है, वो सही है या गलत, ये भी जनता का तय करने का विषय है। आप किस प्रकार के लोगों को संसद चुनकर भेजते हैं जो आपका प्रतिनिधित्व कर सके, और वो लोग सदन को हंगामा की भेंट चढ़ा देते हैं। प्रश्नकाल जैसे विभिन्न मुद्दों पर वो इसमें हंगामा करते हैं। अब ये क्या सरकार कानून वापसी ले ली है, तब तथाकथित किसानों को आंदोलन खत्म करनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। और आप जानते हैं कि मानसून सत्र के दौरान कुछ सांसदों द्वारा सदन के टेबल पर, मेज पर चढ़कर किसी प्रकार से मतलब सदन को आहत पहुंचाई गई, जब सदन में दुर्व्यवहार किया गया था, तो उन सदस्यों को राज्यसभा के रूल नंबर 256 के क्लाउज 1 के अंतर्गत सस्पेंड किया गया। ये है उसकी कॉपी। इसी के अंतर्गत उन सभी सांसदों को सस्पेंड किया गया है। और जिस पर सवाल उठ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा, वो चिट्ठी लिखकर राज्यसभा के अध्यक्ष को उन निलंबन को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। ये 2 पन्नों की चिट्ठी लिखे हैं उन्होंने, और उनसे निरसन, जो निलंबित की गई है सांसदों को, उनको निलंबन वापस करने की उनसे विनती करी। ये सही है, ये गलत,
कि आप सदन की मर्यादा को तोड़े और सदन आप पर कार्रवाई भी नहीं करे। ये बिल्कुल गलत है। मैं माननीय अध्यक्ष जी के फैसले को स्वागत करता हूँ, क्योंकि सदन एक महत्वपूर्ण जगह है, वो चर्चा के लिए ही बना। लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है संसद को, उसमें इस प्रकार की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आपसे लेता हूँ इजाज़त। अगली बार किसी और वीडियो पर आप सभी के सामने आऊँगा, जिसमें नई खबरों का विश्लेषण तैयार करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।